जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे नई वंदे भारत की सौगात इन लोगों को दी है। तो इस वंदे भारत का संचालन रेलवे कहां से कहां के लिए अब करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ में मुंबई से 2 ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने रवाना की है। तो इस 2 नई ट्रेनों का संचालन मुंबई से कहाँ के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वंदे भारत का शेड्यूल भारतीय रेलवे ने जारी कर दिया है, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या ट्रेन का नंबर है, क्या शेड्यूल रेलवे ने जारी की है, किस रूट से होकर ये वंदे भारत चलने वाली है, कहां कहां पर इस वंदे भारत का ठहराव रेलवे ने दिए। क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है तो उस पर ज्यादा लोग फोकस नहीं देते हैं, लेकिन इस समय की जो लग्जरियस ट्रेन यानी कि जो वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, अगर उसका संचालन किसी दूसरे रूट पर अगर एक रेलवे दे देती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि इस समय की लग्जरियस और प्रीमियम ट्रेनों में ये वंदे भारत गिनी जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ये दोनों जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुंबई से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने जा रही है और कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे करेगी। फुल डिटेल जानकारी चलिए जान लेते हैं। तो प्रयागराज छिवकी से मनिकपुर, जबलपुर, इटरासी, भूसावल, माड़, कोपोगांव के रास्ते ट्रेन अगले दिन आपको दोपहर 3:45 पर पुणे पहुंचाएगी। इस ट्रेन का संचालन रेलवे मुंबई और पुणे के बीच शुरू कर रही है। इसी तरह ट्रेन नंबर 1-14-55 पुणे 8, 16, 24 जनवरी और 6, 8 और 21 फरवरी 2025 को सुबह 10:10 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 पर प्रयागराज छिवकी रात 10 बजे मऊ आपको ले जाकर पहुँचाएगी। पुणे और मुंबई के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन समय सारणी रेलवे प्रशासन ने जारी कर दी है। दोनों ही ट्रेन का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे करेगा। मऊ से 1-14-56 का संचालन पुणे के लिए 9, 17, 25 जनवरी, 7, 9 और 22 फरवरी 2025 की रात 11:50 पर होगा। आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर होते हुए अगले दिन सुबह 9:20 पर प्रयागराज छिवकी आएगी। यहां से मनिकपुर, जबलपुर, इटरासी, भूसावल, मनमाड़, कोपगांव के रास्ते ट्रेन अगले दिन दोपहर 3:45 पर पुणे पहुंचाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 0-14-55 पुणे से 8, 16, 24 जनवरी और 6, 8, 21 फरवरी 2025 की सुबह 10:10 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 पर प्रयागराज छिवकी रात 10 बजे मऊ आपको ले जाकर छोड़ देगी। इसी तरह मऊ से वाया प्रयागराज छिवकी के रास्ते मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए 1-10-34 कुंभ स्पेशल 10, 18, 23, 26 जनवरी और 6, 23, 27 फरवरी की रात 11:50 पर खुलेगी और दूसरे दिन आपको 9:20 पर प्रयागराज छिवकी और अगले दिन 2:30 पर मुंबई पहुंचाएगी। वापसी में मुंबई से 0-10-33 बनकर ये ट्रेन चलेगी और रवानगी करेगी वहां से 9, 17, 22 और 25 जनवरी को और 5, 22 और 26 फरवरी की सुबह 11:30 पर चलकर अगले दिन आपको 11:30 प्रयागराज छिवकी रात 10 बजे मऊ आपको ले जाकर पहुंचाएगी। महाकुंभ के दौरान रेलवे ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए भी 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने दोनों स्पेशल ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। सूबेदारगंज से 0-24-17 की रवानगी प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार 3 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा। यह ट्रेन रात 9:35 पर रवाना होकर फतेहपुर, गोविंदपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते अगले दिन 8:55 पर दिल्ली पहुंचाएगी। वापसी में दिल्ली से यह ट्रेन 0-24-18 की रवानगी होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार 4 जनवरी से 1 मार्च 2025 तक सुबह 9:30 पर खुलेगी। ट्रेन यह शाम 7:40 पर पहुंचाएगी। इसी तरह सूबेदारगंज से दूसरी स्पेशल ट्रेन 1-41-45 का संचालन 2 जनवरी से 27 फरवरी तक प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात 9:35 पर होगा। स्पेशल ट्रेन सुबह 8:55 पर दिल्ली से पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से 0-41-46 का संचालन 3 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:30 पर होगा। शाम 7:40 पर सूबेदारगंज स्टेशन आपको पहुंचाएगी। तो दोस्तों, 2 ट्रेनों का संचालन रेलवे मुंबई और पुणे के बीच कर रही है और साथ में दिल्ली से
भी 2 सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन महाकुंभ के दौरान रेलवे करने जा रही है, जिसका मैंने आपको शेड्यूल और टाइम टेबल जो भी रेलवे जारी किया है पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है कि इन चारों ट्रेन का संचालन रेलवे स्पेशल के रूप में कर रही है, जो कि प्रयागराज में जो मेले का आयोजन हो रहा है उसमें भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको इस ट्रेन से काफी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाले हैं। 2 ट्रेनों को तो रेलवे मुंबई और पुणे के बीच चला रही है, लेकिन 2 ट्रेनों को रेलवे सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन प्रयागराज यानी कि कुंभ मेले के दौरान रेलवे कर रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर पुणे और मुंबई के बीच 2 ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है और साथ में दिल्ली से प्रयागराज के लिए 2 सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किन किन रूटों से कुंभ मेले के दौरान स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो नई वंदे भारत का शेड्यूल रेलवे ने जारी की है, तो ये ट्रेन कहां से कहां के लिए रेलवे इस वंदे भारत का संचालन शुरू कर रही है। तो दोस्तों, मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार वाराणसी तक किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्यालय की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस के वाराणसी तक स्टॉपेज और समय सारणी जारी कर दिया है। मेरठ से लखनऊ तक के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वाराणसी से चलकर मेरठ जाने वाली ट्रेन के पूर्व निर्धारित समय में बदलाव आए। ट्रेन अयोध्या धाम होते हुए वाराणसी जाएगी। मुरादाबाद के लोगों को अयोध्या धाम जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस से आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसमें संचालन की तिथि घोषित अभी नहीं की गई है। 1 सितंबर से संचालित मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22,489 और 22,490, जिसका संचालन शुरू हुआ था। जिस समय पर वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है उसी समय पर राजरानी एक्सप्रेस भी चलती थी। वंदे भारत के लिए राजरानी के समय में भी थोड़ा बदलाव किया गया। वंदे भारत के कुछ देर बाद ही मेरठ से राजरानी एक्सप्रेस भी निकलती है। दोनों के लखनऊ पहुंचने का समय बहुत अंतर नहीं है। बताया जा रहा है कि मेरठ लखनऊ वंदे भारत को यात्री नहीं मिल रहे थे, जबकि राजरानी एक्सप्रेस में पहले ही फुल चल रही थी। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन को वाराणसी तक विस्तार किया जा रहा है, ताकि इसमें लखनऊ से आगे जाने वाले यात्री भी सफर कर सके और यात्रियों की संख्या इस ट्रेन में बढ़े। 17 सितंबर को उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस की ओर से ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार ट्रेन मेरठ से सुबह 6:35 पर चलेगी और मुरादाबाद में सुबह 8:35 पर, बरेली 9:58, लखनऊ दोपहर 1:45 और अयोध्या धाम 3:53 और वाराणसी दोपहर 4:25 पर ये ट्रेन आपको ले जाकर पहुंचाएगी। जबकि वाराणसी से सुबह 9:10 पर चलकर अयोध्या धाम 11:40, लखनऊ दोपहर 1:40, बरेली 5:15, मुरादाबाद 6:50 और मेरठ 21:05 पर ये ट्रेन पहुंचेगी। पहले लखनऊ से मेरठ का समय था, कई ट्रेन इससे होगी प्रभावित। लखनऊ से ट्रेन दोपहर 2:45 पर मेरठ के लिए, बरेली शाम 6:06, मुरादाबाद 7:37 और मेरठ रात 10 बजे पहुंची थी। वाराणसी से चलने के बाद ट्रेन मेरठ करीब 1 घंटे पहले पहुंचेगी। वंदे भारत के नए समय पर संचालन से अन्य कई गाड़ियां समय पर प्रवाहित हो रही है। इसमें ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर सुपर लखनऊ एक्सप्रेस, पूर्वोत्तर रेलवे जो संचालित करती है 10 मिनट रोककर इस ट्रेन का संचालन किया गया। तो दोस्तों, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस भी रूट पर वंदे भारत का रेलवे संचालन कर रही है, ट्रेनों की समय सारणी नहीं सेट करने के कारण ही वंदे भारत में पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें भी यही दर्शाया गया है कि कई ट्रेनों का समय वंदे भारत से मेल खा रहे हैं, जिसके कारण वंदे भारत के पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं और वंदे भारत को लगातार दूसरे रूट पर चलाने की जरूरत रेलवे को पड़ रही है, ताकि इस भी ट्रेन को पैसेंजर मिलते रहे। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो मैंने आपको बताया है कि इस ट्रेन का रेलवे अब विस्तार कर रही है। इसका शेड्यूल भी रेलवे ने जारी कर दिए हैं। कब से इस ट्रेन का संचालन रेलवे इस रूट पर करने वाली, इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे ने अभी नहीं की है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो वंदे भारत का विस्तार रेलवे कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन वंदे भारत का विस्तार रेलवे को करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक वंदे भारत की सौगात भी मिल जाए और साथ में उस ट्रेन को पैसेंजर भी मिल जाए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।